This is fifth lecture of the chapter Atom for class 12 physics. So we are going to discuss an important topic, that is atomic spectrum. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने से पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है जो आप लोग बेसिक क्लासेस में सीखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग पास प्रिज्म है, हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ा था, जब व्हाइट लाइट हम लोग प्रिज्म से पास करते तो स्क्रीन में 7 कलर होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है। 7 कलर का 7 सब कलर का एनर्जी डिफरेंट होता है, वेवलेंथ डिफरेंट होता है। जैसे डेविएशन सबसे कम होता है रेड कलर का और सबसे डेविएशन किसका ज़्यादा होता है, वायलेट का। ओके, क्योंकि रेड का वेवलेंथ होता है 8800 आर्मस्ट्रॉन और आपका वायलेट का क्या होता है 4000 आर्मस्ट्रॉन। बाकी ये सब कलर होता है आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और बहुत सारा और भी कलर होता है जो दिखाई नहीं देता है, जिसका वेवलेंथ हम लोग का आंखों के लिए मतलब विजिबल नहीं है। तो मतलब हर एक टाइप का ये व्हाइट लाइट का प्रिज्म से जब पास करेंगे तो हर एक टाइप का वेवलेंथ मिलेगा, हर एक टाइप का फ्रीक्वेंसी मिलेगा, हर एक कलर का, हर एक एनर्जी का फोटोन मिलेगा। ये तो हम लोग फोटोन मानेंगे, फोटोन आके स्क्रीन में गिरा है, फोटोन पार्टिकल नेचर, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी सीखा है। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस हर एक टाइप का हम लोग वेवलेंथ मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग का पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो दो टाइप का होता है, एक इमिशन ई और एक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में गैस को हम लोग एटॉमिक फॉर्म में है, हाँ, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, एटॉमिक गैस इज हीटेड। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, रेडिएशन कैसे मिलता है मैं थोड़ा देर में समझाऊंगा। ओके, जैसे प्रिज्म से पास किया, सेम प्रोसेस से प्रिज्म से पास किया तो यहाँ से रेस निकल रहे हैं। तो स्क्रीन में हम लोग ऑब्जर्व किया, देखा है कि सम स्पेसिफिक वेवलेंथ आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। जैसे यहाँ पे हर एक टाइप का वेवलेंथ का रेस मिल रहा था, यहाँ पे हर एक टाइप का नहीं मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया 4000 मिल रहा है, फिर 4400 ऐसा मिल रहा है, कुछ स्पेसिफिक, कुछ कलर का, कुछ रेस के आपको वेवलेंथ मिल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम व डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम को मेनली कौन एक्सप्लेन किया था आपका बोर्स ने, रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक था, ठीक है। अभी देखो आपका पास तो मैं 11 का भी जो क्लास दिया 12 मिला के ना काफी कुछ कंटेंट हो गया। मैंने आपको टाइम देना है, जितना हो सके मैंने पॉसिबल कंटेंट कोशिश किया देने के लिए। सो देखो अभी हम लोग ना जो गैस हम लोग लिया है ना, एवरी गैस हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एवरी गैस मतलब ये गैस अगर हम चेंज करेंगे तो स्पेक्ट्रम का भी जो वेवलेंथ रेंज होगा वो चेंज होगा। लेकिन बोर्स ने हाइड्रोजन गैस को लेके किया था, एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो हाइड्रोजन एटम का जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ये एनर्जी इक्वेशन सिखाया था, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होगा, तो फर्स्ट का एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n का वैल्यू 1 पुट करो, सेकंड का n का वैल्यू 2 पुट करो, 2 होगा 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 हो जाएगा आपका 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर 9 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 हो जाएगा -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 4 होगा तो 16 से डिवाइड कर दो तो और एनर्जी कम हो जाएगा, 4 से कर दिया, 525 से डिवाइड हो जाएगा तो E5 भी निकाल सकते हो, E6 भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट का इतना लिखा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की वैल्यू बहुत बार बोल चुका, अभी तो मैं भी खुद पक गया लिखते। ओके, अभी फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन इसका, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल। जब भी हम लोग हीट करते हैं गैस को तो इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में जंप करते हैं। जनरली हाइड्रोजन का जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का होता है फर्स्ट ऑर्बिटल में होता है, जैसे हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर में जंप करता है। जंप करने से क्या होगा, जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल व्हिच इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल में कोई भी रहना नहीं चाहता है।
तो क्या होगा, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स, नहीं दिख रहा है ना, मैं बोल देता हूँ, हाँ नीचे हो गया पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक डी एक्साइट टू लोअर एनर्जी लेवल इमिटिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे फर्स्ट हो गया 13 माइनस 13.6, यहाँ पे हो गया सेकेंड है, सेकेंड में माइनस 3.4। जैसे हीट किया, मान लो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे जंप किया, तो कितना एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब कितना किया, 10.2 एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहेगा, फिर एनर्जी इमिट कर देगा, लॉस कर देगा, रेडिएट कर देगा। कितना रेडिएट होगा, जो 10.2 गेन किया था ना उतना ही रेडिएट होगा, उतना रेडिएट होकर फिर यहाँ पे आ जाएगा, बीच में नहीं रह सकता है। मतलब एब्जॉर्ब करते वक्त भी आपका 10.2 एब्जॉर्ब होगा, सेकंड में जाएगा तो आपका 5 एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, 2 नहीं कर सकता है। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट कर देगा, कि स्टेबल नहीं होता है, एब्जॉर्ब कर देते, हीट होगा तो हीट एब्जॉर्ब करके पहुंच तो जाता है, लेकिन थोड़ा देर में फिर लॉस करके फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंच जाएगा तो वो जो एनर्जी जितना गेन किया था वो एनर्जी रेडिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इमिट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट। ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया था, तो अभी कितना छोड़ेगा वो, 10.2 छोड़ेगा, और 10.2 क्या है, दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है। तो इसको हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आपका 13 पॉइंट, डायरेक्ट लिखता हूँ, हाँ 13.6 कॉमन लेने से क्या होगा आपका 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया। प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 ले लिया, तो आपका यहाँ पे भी स्पेसिफिक आपको वो मिलेगा, वेवलेंथ ही मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक, इसीलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में हर एक टाइप का वेवलेंथ नहीं मिलता है, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलेगा। So in place of energy you can write hc by lambda 13.6 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है, so 1 by lambda hc को इधर लेके जाएंगे तो पूरा मिला के r नॉट आएगा। ये इक्वेशन तो पहले भी हम डिराइव किया, r नॉट अदर पार्ट इज सेम, r नॉट हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, सो एक बात याद रखना, शॉर्टकट मेथड के लिए ना 1 by r नॉट जो है वैल्यू है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, की वैल्यू को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो अभी ये तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 बार 2 बार 3 4 ऐसे होगा, इसका वैल्यू भी आपका होल नंबर में होगा। सो इसका मतलब है लैम्डा का जो वैल्यू है विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, सब वैल्यू नहीं होगा, कुछ कुछ वैल्यू ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो एक न्यूमेरिकल आप करना, सॉल्व करना, find energy and lambda wavelength of photon emitted when electron in hydrogen atom makes transition from n3 to n1, तो थर्ड ऑर्बिटल से फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, तो कितना एनर्जी इमिट होगा, ऐसा तो हम लोग को मालूम ही है ना। अगर थर्ड मतलब -1.5 से कहा आएगा -13.6, तो कितना ट्रांजिशन होगा एनर्जी तो मालूम ही है, लेकिन फॉर्मूला से करना कितना वेवलेंथ होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको ये जरूरत होगा। ओके, फिर है आपका स्पेक्ट्रल सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी मैंने 11 क्लास का जो रिसेंट वीडियो दिया उस पर तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिकली बताऊंगा एनर्जी लेवल, और ये हो गया आपका सीरीज। ओके, देखो अभी n1 में आ रहा है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है। तो 1 में आ रहा है, किसी से भी कोई भी ऑर्बिटल से अगर फर्स्ट में आ रहा है उस सीरीज को बोला जाता है लाइमैन सीरीज। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे n2 से n1 में आ रहा है, तो क्या होगा आपका 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय r नॉट n1 माइनस n2 स्क्वायर ना, 2 स्क्वायर।
सो क्या हो जाएगा ये आपका R0 1/1² माइनस 1/2²। तो इसको ना अब लैम्डा लिखोगे ना, तो इसको तो कैलकुलेट करना ही है, तो 1/4 हो जाएगा है। इसको तो कैलकुलेट करना, रुको मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ। 1/λ इज इक्वल टू R0, ये हो जाएगा आपको 4 माइनस 1। ओके, सो 1/λ इज इक्वल टू R0, ये हो जाएगा 3/4। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, उल्टा कर दो, 1/R0 इंटू 4/3। सो R0 का 1/R0 का वैल्यू कितना है 911 इंटू 4/3 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट करना बहुत इजी है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। सो अब देखो इसका वैल्यू आएगा लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे लिखो मैं 2 से 1 आ रहा है, तो क्या है आपका 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये पार्ट को आप एकदम अच्छा से करना। फिर 3 से जब 1 में आएगा तो आएगा आपका 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब ये वाला जो सीरीज है 3 से लेके 1 में आ रहा है, तो 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा करके कैलकुलेट करके देखना आप खुद। फिर अगर 4 से अगर ये वाला 4 से अगर 1 में आ रहा है ना, N4 to N1, तो आपको वेवलेंथ होगा 960 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट करके देखना। फिर इनफाइनाइट से अगर 1 में आ रहा है तो वेवलेंथ होगा 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ तो मिल रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगा, डिस्क्रीट वेवलेंथ। यहां से भी क्लियर हो जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, जो 2 से जब 1 आ रहा है ना, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना है 10.2 एनर्जी डिफरेंस होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा है। यानी ट्रांजिशन जितना स्मॉलेस्ट होगा वेवलेंथ उतना लॉन्गेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ स्मॉल ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। जब इनफाइनाइट से एकदम फर्स्ट ऑर्बिटल में आएगा तो वेवलेंथ सबसे कम होगा 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो देखो अभी लाइनमैन के लिए 1 में आना है। हाँ, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इनफाइनाइट से 1, तो इसमें हम लोग कितना मिला था वेवलेंथ 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड में कितना मिला है 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ओके, थर्ड में कितना है, जब 4 से लेके 1 में आ रहा है, दैट इज 960 आर्मस्ट्रॉन्ग। इनफाइनाइट से लेके अगर बाकी एक दो और मिलेगा मैंने लास्ट में, तो 900 कितना होगा 11 आर्मस्ट्रॉन्ग। बाकी 2-3 नहीं निकाला है। ये जो वेवलेंथ है ना, लाइनमैन सीरीज का जो भी वेवलेंथ है, दैट इज नॉट विजिबल नहीं है। सो उसका नाम दे दिया था यूवी रेस, बुक में लिखा है यूवी रेस। फिर सेकेंड है आपका जब 3 से 2 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, इनफाइनाइट से 2 में आ रहा है। सो इसको ना आप खुद कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके हमको भेजना, ठीक है। 3 से 2 में आएगा तो फॉर्मूला तो है आपका पास, शॉर्टकट मेथड भी सिखा दिया मैंने, ठीक है। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। देखना जो सीरीज जो वेवलेंथ आएगा ना, ये विजिबल होगा, वी कैन सी विजिबल। फिर ये बेलमार सीरीज बोलेंगे। हाँ, फिर 4 से लेके 3, 5 से 3, इनफाइनाइट से 3, ये तीनों निकालना। ये आएगा आपका, इसका नाम होगा पासन सीरीज होगा। इसका भी वेवलेंथ विजिबल नहीं है, ठीक है, इंफ्रारेड आयर होगा। इसमें भी देखो ब्रैकेट में जो होगा दैट इज 5 to 4 आएगा, 6 to 4 आएगा, इनफाइनाइट to 6, तीनों इसको भी कैलकुलेट करना। ये ब्रैकेट आएगा, ये भी इंफ्रारेड दिखाई नहीं देगा, नॉट विजिबल। फिर 6 to 5, इनफाइनाइट to 5, ये होगा आपका पी फाउंड, ये भी इंफ्रारेड होगा। इस सीरीज का नाम है पी फाउंड। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्चुअली बेलमार जो विजिबल है,
इसको तो एकदम ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करना है, इससे न्यूमेरिकल आता है। सो एक होमवर्क करो और एक फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ वेलमार सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मेनली जो एनर्जी का डिफरेंस जितना कम होगा उतना वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो लॉन्गेस्ट किस में मिलेगा आपको, N3 और शॉर्टेस्ट कहाँ मिलेगा, इन्फिनिट टू N2। तो निकाल के देखना, बाकी भी निकाल के देखना, ठीक है। अभी ना आपको और एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे वेलमार सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइन हो सकते हैं, तो हर एक पॉसिबिलिटीज को आप देख सकते हो। हर एक पॉसिबिलिटीज को देख के एक शॉर्टकट मेथड को मैं बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है। उसको ट्राई करके थोड़ा भेजना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर ए पार्टिकुलर पार्ट सीरीज। जैसे लाइन में क्या होगा, 2 से 1 आ सकते हैं, फिर आपका 3 से 1 आ सकते हैं, 4 से 1 में तो आना ही है, ठीक है। तो कितना लाइन होगा वो निकालो, फिर वेलमार में कितना होगा निकालो, पीपान में कितना होगा, पैकेट को पर्सन में कितना होगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इमिशन स्पेक्ट्रम। और इमिशन स्पेक्ट्रम ही मेन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो गया, जो जो मिसिंग हो गया वो एब्जॉर्प्शन, जो पे डार्क लाइन आएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जस्ट इमिशन हो रहा है, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है और कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब जनरली क्या होता है, सब नीचे से कहा जाता है, ऊपर जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। सो नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ पे ना ये जो एटम में टोटल जितना भी लेक्चर दिया, ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। सिमिलरली वहाँ पे भी ट्वेल्व नेचर मैटर में भी आपको एक्स्ट्रा करके नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतने बनाने से हो जाएगा, ऑलमोस्ट एंट्रेंस के लिए भी, हर एक लेवल का एंट्रेंस के लिए भी हो जाएगा आपको। खाली आपको थोड़ा सा वैरायटी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है ट्राई टू सॉल्व देम। मैं फिर से बताता हूँ, विदाउट डेडिकेशन आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत हज़ार स्टूडेंट आपको पढ़ रहे हैं, हज़ार स्टूडेंट साइंस लेके पढ़ रहे हैं, कितना सक्सेस होता है। सक्सेस कब होगा, जब आप क्वालिटी टाइम दोगे। क्वालिटी टाइम कब दे पाओगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस थ्रू योर व्हाट स्टडीज। अभी मैं वीडियो लेक्चर अभी नहीं दूंगा तो मुझे खराब लगेगा, हैबिचुअल हो गया। जिस दिन नहीं बनाता तो कभी लगता है कमी हो रहा है, कुछ समथिंग मिसिंग हो रहा है। और वीडियो लेक्चर बनाते वक्त मुझे भी लर्निंग हो रहा है, आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं अगर क्लासेस नहीं दूंगा, पूरा मैनेजमेंट काम में बैठ जाऊंगा तो मेरा खुद का लॉस है, खुद को हैप्पीनेस। ये क्लास जब भी लेता हूँ मेरा माइंड ठीक रहता है, मेडिसिन की तरह वर्क करता है। आपको भी पढ़ के खुश रहना है, सोचना है कि नहीं पढ़ोगा तो खराब होगा, ओके। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं न्यूटन लॉ को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। न्यूटन बोलता है कि कोई भी जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। और सुबह ना बहुत जल्दी गया एक्सरसाइज करने के लिए। कल रात को क्या हुआ, एक क्राइम पेट्रोल का जो यूट्यूब पे लिंक आता रहता है ना, एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था, 2 पार्ट था उसमें। देखते तो थोड़ा लेट लाइट में, ऐसा मेरा जनरल नहीं होता है, कल ऐसा हुआ है, काफ़ी लेट मिस हुआ। सोने के बाद क्या हुआ, सुबह जिम के लिए जब कोई बुलाया गया तो मुझे लगा जिम नहीं हो पाएगा, पूरा स्लीपी फील हो रहा है, आलसी लग रहा था, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है। फिर मैंने सोचा आया है तो स्टार्ट करके देखते हैं, नहीं करने का मन कर रहा है, अगर स्टार्ट कर दूंगा तो हो सकता है। फिर जब मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा देर में स्लीपी खत्म, नींद भी खत्म, फिर पूरा फुल एक्सरसाइज किया, फुल प्रोग्राम किया है। इससे क्या पता चलता है, आप कोई काम को स्टार्ट करो, ठीक है, पढ़ने का नहीं मन करे, पढ़ाई शुरू करो, देखना धीरे धीरे पढ़ाई करने के लिए मन करेगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा। जो भी स्टार्ट होता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। ये न्यूटन यूनिवर्सल रूल है, लॉ है। हाँ, आप बाहर में जितना जा रहे हो उसमें अच्छा लग रहा है तो उसी में जाने का मन करेगा, कभी भी आपको पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। अगर पढ़ाई में मन लग गया तो बाहर का दुनिया में मन नहीं लगेगा उतना। दिस हैपन इन लाइफ, ओके। सो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो आपके लिए टोटली न्यू होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों चैप्टर में भी मैं ट्राई करूँगा पूरा टोटल फोकस देने के लिए। आप लोग लेकिन जैसे क्वेश्चन दे दो सॉल्व करके भेज दो, ओके फाइन।